बायो सावर्त के अनुप्रयोग का तीसरा केस आज हम लोग देखेंगे, मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ ए सर्कुलर लूप और सर्कुलर कॉइल कैरिंग कंडक्टर। यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये एक वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, तो इसके एक्सिस पर हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मान निकालेंगे बियो सावर्त के नियम का अनुप्रयोग करके। इसके पहले हम लोग इसके केंद्र पर निकाल चुके हैं चुंबकीय क्षेत्र का मान। इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान आता है म्यू नोट आई बटा 2r। लेकिन अगर हम इसके एक्सिस पे निकालें, एक्सिस का मतलब क्या होता है समझिए, ये वृत्ताकार धारावाही कुंडली है, ये बीच का पॉइंट इसका केंद्र होगा, और ये जो पूरा लाइन आप देख रहे हैं ब्लैक ये लाइन, ये पूरा लाइन इसका एक्सिस होगा। तो इसी एक्सिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। तो यहां पर कंडीशन देखते हैं, यहां देखिए ये एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है। वास्तव में ये कुंडली इस प्रकार से है, लेकिन बोर्ड पे ये कुंडली ऐसा बनाया हुआ है ताकि हम बोर्ड पे ये एक्सिस खींच सके। अगर ऐसा रखेंगे तो ये बोर्ड पे बाहर की ओर लाइन नहीं खींच सकते थे, इसलिए इसको ऐसा बनाया गया है। अब मान लीजिए कि इसका केंद्र यहाँ पे कहीं पे O है और इसका त्रिज्या यहाँ मान लीजिए कि A है, और ये पूरा लाइन अगर हम खींचेंगे, ये पूरा लाइन जो है इसका एक्सिस का लगेगा। आप इसका नाम चाहे तो एक्स एक्सिस रख सकते हैं, इसका नाम क्या रख सकते हैं, एक्स एक्सिस। और इसी एक्सिस पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि इस एक्सिस पर कहीं पर यहाँ P एक बिंदु है और इसी P बिंदु पर हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना। अब याद कीजिए, बियो सावर्त का नियम अप्लाई करने के लिए हमको एक अल्पांश का कल्पना करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग दो अल्पांश का कल्पना करेंगे। एक अल्पांश यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका लंबाई dl है, और एक इसके ठीक नीचे इसका भी लंबाई मान लीजिए dl है। ये C बिंदु पर है और ये D बिंदु पर है। अब बियो सावर्त का नियम देखिएगा तो परपोर्शनेट होता है, dB परपोर्शनेट होता है I, यानी उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारा के परिमाण का समानुपाती। तो मान लीजिए कि इसमें धारा I इस प्रकार से प्रवाहित हो रहा है। उसके बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है अल्पांश के लंबाई का समानुपाती, तो अल्पांश ले लिया है। उसके बाद तीसरा नियम है कि उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश, और जहां पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, अभी हमको P पर निकालना है, तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच के कोण के ज्या का समानुपाती होता है। तो अब सबसे पहला काम क्या करना होगा कि हमको ये रेखा को मिलाना होगा, ठीक है। तो यहां पर हम देखिए इसको अल्पांश को और इसको P बिंदु को यहाँ पर ऐसे करके मिला लीजिएगा। चाहे तो आप आगे भी बढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इस अल्पांश और इस P बिंदु को भी आगे की ओर मिला दीजिएगा। चलिए ये मिल गया। अब ये हो गया। चलो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो थीटा। उसके बाद उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती होता है अल्पांश और P बिंदु को मिलाने वाली रेखा के दूरी के वर्ग का। तो यहां पर हम लोग करेंगे अल्पांश और P बिंदु के बीच का दूरी मान लीजिए कि स्मॉल r है, ठीक है। तो ये कंडीशन हो गया। और अच्छा, O से x दूरी पर ये मान लीजिए है, ठीक है। यानी केंद्र O से x दूरी पर अक्ष पर P एक बिंदु है, और यही P बिंदु पर हमको क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। क्लियर है। अब फिर शुरू से आइएगा, देखिए फिर से। माना कि O केंद्र एवं A त्रिज्या का एक धारावाही वृत्ताकार कुंडली है इस प्रकार का। इसके केंद्र O से एक्सिस पर यानी कि अक्ष पर x दूरी पर P कोई बिंदु है जहां पर हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए दो अल्पांश पर विचार किया जाता है जो C और D पर है, और प्रत्येक अल्पांश का लंबाई dl है। अल्पांश का P बिंदु से दूरी कितना है, r है। क्लियर है यहां तक। अब यहां पर देखिएगा, ये जो कंडीशन है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। देखिए ये कंडीशन है, माना कि O केंद्र तथा A त्रिज्या का एक वृत्ताकार कुंडली है जिसमें I धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के अक्ष पर केंद्र O से x दूरी पर P कोई बिंदु है जहां हमको चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। इस वृत्ताकार कुंडली के दो अल्पांश पर विचार किया जाता है जिनमें से प्रत्येक की लंबाई कितना मान लिए हैं, dl मान लिए हैं। C और D बिंदु पर स्थित है। इन अल्पांशों की दूरी P से कितना है, r है। तो ये तो कंडीशन हो गया क्लियर। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा,
यहाँ एक अल्पांश डीएल है, यहाँ एक अल्पांश डीएल है, दोनों पी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बारी बारी से पहले सी के लिए फिर डी के लिए तो लिखेंगे कि चूंकि सी बिंदु पर अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटा दूरी का स्क्वायर, यही बियोसावर्त का नियम होता है। और देखिएगा डीबी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट 4 पाई आई डी एल साइन, और यहाँ थीटा पड़ेगा 90 डिग्री बटा आर स्क्वायर। और देखिएगा डीवी वेक्टर इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर, क्योंकि साइन 90 का मान 1 होना है। अब यहाँ समझिएगा चुंबकीय क्षेत्र तो सदिश राशि है। अब अगर सदिश राशि है तो ये जो सी अल्पांश है इसके कारण पी बिंदु पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इतना उत्पन्न होगा, ठीक है, दिशा किधर होगी तो परिमाण हो गया। तो याद कीजिए धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताने के लिए हम लोग किसका उपयोग करेंगे, मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। अब मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम में क्या होता है कि हम अपने दाहिने हाथ को हथेली को दाहिने हाथ के हथेली को इस प्रकार रखेंगे, अंगूठा धारा की ओर रहना है, ये हथेली जिधर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है और 4 अंगुली मुड़ेगा वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाएगा। अब यहाँ पर इस कुंडली में देखिएगा ये कुंडली इस प्रकार से रखा हुआ है, धारा देखिए सी बिंदु पर धारा कहाँ जाएगा, ऊपर से बाहर की ओर निकलेगा, देखिए यहाँ से जाएगा तो सी बिंदु पर कहाँ निकलेगा, बाहर की ओर। तो यहाँ पर देखिए अंगूठा बाहर की ओर रहेगा और आर देखिए नीचे की ओर है, आर नीचे की ओर, तो कहाँ मुड़ रहा है, देखिए इधर मुड़ रहा है ने। तो यहाँ पर डायरेक्शन देखिए चुंबकीय क्षेत्र का, इसके कारण ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन किसका होगा, चुंबकीय क्षेत्र डीबी वेक्टर का, ठीक है, मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से निकल गया। अब ध्यान दीजिएगा इसी तरह का काम करना है किसके कारण, डी के कारण। तो अब निकालते हैं इसी तरह डी बिंदु पर अल्पांश डीएल के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बियोसावर्त के नियम से चुंबकीय क्षेत्र वही रहेगा डीबी। तो ऐसा करिए ये इसका नाम बदल दीजिए, डीबी डैश कर दीजिए, क्योंकि दो गो है, एगो सी के कारण एगो डी के कारण, तो हम 2 नाम रख दिए, एगो का डीबी एगो का डीबी डैश। फॉर्मूला क्या रहेगा, म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन, यहाँ भी 90 बनेगा, डायरेक्ट कर देते हैं 90 बटा दूरी कितना है आर, तो आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिएगा और डीवी वेक्टर डैश इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल साइन 90 1 होता है बटा आर स्क्वायर। अब ये भी चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है, इसका भी दिशा निकालेंगे वैसे ही मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम से। तो अब देखिए ये जो कुंडली है इस प्रकार से, देखिए कुंडली इस प्रकार से है, करंट ऐसे जा रहा है, तो सी बिंदु पर करंट क्या हुआ, बाहर निकलेगा, तो डी बिंदु पर करंट कहाँ चला जाएगा, अंदर की ओर। तो अब देखो करंट ये रह गया, अंगूठा अंदर, और ये देखिए आर इधर है, तो उंगली 4 को हम ऐसा मोड़ सके, मोड़ेंगे नहीं, तो अब देखो नीचे चला जाएगा। तो अब डायरेक्शन हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र का, ये देखिए ये डायरेक्शन किसके कारण, ये वाला अल्पांश के कारण।
तो यहाँ पर इस अल्फांश के कारण चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होगा वो होगा डी बी वेक्टर डैश। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि, तो हम एक सदिश राशि को दो पार्ट में तोड़ सकते हैं। दो पार्ट में कैसे तोड़ेंगे, तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ देखिएगा, एक पार्ट ऊपर बाई की ओर और एक पार्ट नीचे बाई डैश की ओर। अब मान लीजिए कि ये वाला एंगल अल्फा है, तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा, और ये वाला एंगल भी कितना होगा, अल्फा। क्या होगा, क्योंकि समद्वि भाजक है तो सब कोण बराबर काटेगा नहीं। अब आज कीजिए, अगर इधर अल्फा है तो इधर कितना होगा, डीबी कॉस अल्फा। बोलो, जिधर कोण रहता है उधर परिमाण के साथ कॉस लेते हैं, और लंबवत में क्या हो जाएगा, डीबी साइन अल्फा। तो ये जो डीबी वेक्टर है इसको हमने दो पार्ट में तोड़ लिया। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं कि चूंकि डीबी वेक्टर को दो अवयवों में वियोजित करने पर हमको दो चीज मिलता है, एक मिलता है डीबी कॉस अल्फा और एक मिलता है डीबी साइन अल्फा। डीबी कॉस अल्फा का डायरेक्शन किधर है, देखो टी से बाई की ओर, तो पी बाई की ओर, और डीबी साइन अल्फा देखो किधर है, पी से एक्स की ओर, पी एक्स की ओर। क्लियर है। इसी तरह डीबी वेक्टर डैश, यानी ये वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है इसको भी हम दो भागों में वियोजित कर सकते हैं। तो को दो अवयवों में वियोजित करने पर, तो जब इसको दो अवयवों में वियोजित करेंगे तो फिर देखिएगा, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा और ये वाला कोण भी अल्फा। देखिए ये अल्फा के साथ कोण बना है ना, तो जो अल्फा के साथ रहेगा उसमें क्या लेना है, परिमाण के साथ कॉस अल्फा। तो डीबी डैश और कॉस अल्फा, और लंबवत में क्या चला जाएगा, डीबी साइन अल्फा। तो यहाँ इस डायरेक्शन में डीबी डैश साइन अल्फा चला जाएगा। तो हमको दो मान इसमें भी मिल रहा है, एक मान मिल रहा है डीबी डैश कॉस अल्फा, किधर मिल रहा है डीबी डैश कॉस अल्फा, देखो तो पी बाई डैश की ओर मिल रहा है क्या, तो पी बाई डैश की ओर, और दूसरा मिल रहा है डीबी डैश साइन अल्फा पी एक्स की ओर, यही है ना। अब जरा गौर कीजिएगा, देखिए डीबी डैश हो या डीबी हो, दोनों का मान सेम है क्या, म्यू नोट बटा 4 पाई, म्यू नोट बटा 4 पाई, आईडीएल आर स्क्वायर, आईडीएल सेम है दोनों। अब इसमें देखिए डीबी डीबी डैश दोनों तो बराबर है, कॉस अल्फा भी बराबर है। इसका मतलब है कि डीबी कॉस अल्फा और डीबी डैश कॉस अल्फा दोनों क्या होगा, बराबर। तो यहां हम लिखेंगे कि चूंकि डीबी कॉस अल्फा तथा डीबी डैश कॉस अल्फा का परिमाण क्या होगा, बराबर होगा। तो परिमाण में बराबर है, लेकिन इसमें एक चीज है जो कि बराबर नहीं है, वो क्या चीज है वो देखिए, डीबी कॉस अल्फा ऊपर है तो डीबी डैश कॉस अल्फा क्या है, नीचे, तो दिशा में तो विपरीत है। तो लेकिन दिशा में विपरीत है। अब जरा सोचिए कि समान परिमाण का विपरीत बल जब किसी वस्तु पर लगेगा तो उसका परिणामी कितना होगा, 0। अब मान लीजिए सर इसको कोई 5 न्यूटन के बल से इधर खींचे, कोई 5 न्यूटन के बल से उधर खींचे, तो दोनों देखो बल जो है परिमाण में बराबर है 5 और 5, लेकिन दिशा क्या है, उधर एक इधर, तो ये किधर जाएगा,
फोर्स काम नहीं करेगा। चुंबकीय क्षेत्र भी क्या है, फोर्स ही है ना, आकर्षण या प्रतिकर्षण का। तो अगर ये दोनों बराबर है, दिशा में विपरीत है, इसका मतलब है कि ये वाला दोनों मैग्नेटिक फील्ड का जो भी कंपोनेंट है वो काम नहीं करेगा। तो इसका तो काम ही खत्म हो गया, तो काम करेगा ही नहीं। तो हम यहाँ पे इसको नोट कर सकते हैं, विपरीत है इसलिए ये दोनों एक दूसरे को निष्फल कर देता है। क्या कर देता है, निष्फल, मतलब कोई काम ही नहीं करेगा, दोनों एक दूसरे को खत्म कर देगा। तथा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, अब ध्यान दीजिएगा, देखिए इस पी पॉइंट पर मैग्नेटिक कंपोनेंट 4 को काम कर रहा था, डीबी कॉस अल्फा, डीबी डैश कॉस अल्फा, डीबी साइन अल्फा, डीबी डैश साइन अल्फा, जिसमें ये दोनों तो परिमाण में बराबर लेकिन दिशा में विपरीत थी, तो निष्फल हो गया, कैंसिल हो गया। लेकिन ये दोनों को देखिए, दोनों तो एक ही दिशा में लग रहा है ना। तो अगर मान लो, समझो बात, तो इसको कोई 5 न्यूटन से खींचे और कोई 5 न्यूटन से फिर इधर खींचे, तो बल का परिमाण जो रिजल्ट है वो बढ़ेगा कि घटेगा, या बराबर रहेगा, बढ़ेगा नहीं, दोनों बल क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो यहां पर भी वही चीज होगा, है ना। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र किधर, पी एक्स की ओर, ये देखिए पी एक्स की ओर और पी एक्स की ओर, ये काम करेगा क्योंकि वो दोनों एक ही दिशा में है। डी बी साइन अल्फा रह जाता है। तो अतः हम लिख सकते हैं, अतः धारावाही वृत्ताकार, ऐसा करिए पूरे धारावाही वृत्ताकार कर दीजिए, पूरे धारावाही वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, देखिए ये जो डीबी साइन अल्फा रह गया है, तो ये डीबी साइन अल्फा केवल अल्पांश के कारण था ने, ये तो पूरा खेला अल्पांश के कारण हुआ है। निकालना तो हमको पूरे वृत्ताकार कुंडली का है, तो अगर हम इस अल्पांश को जोड़ दें, यानी इंटीग्रेट कर दें, हमको पूरा का मिल जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए और क्या हो गया, काम खत्म। तो करते हैं, अब मैथ में घुसिएगा। तो इंटीग्रेशन किसका, डीबी का, और इंटीग्रेशन किसका, डीबी साइन अल्फा का। तो डीबी का इंटीग्रेशन कितना होगा, बी इंटू, अब देखिए डीबी साइन अल्फा, तो डीबी का मान हम यहां से रख सकते हैं म्यू नोट बटा 4 पाई आई डी एल बटा आर स्क्वायर इंटू साइन अल्फा। अब इसको अगर आगे बढ़ाना है तो यहां से देखिएगा कितना था इक्वेशन, पहले देख लेते हैं। तो b इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर, साइन अल्फा बाहर निकल गया, और इंटीग्रेशन किसका होगा, dl का। और देखिएगा b इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर। अब साइन अल्फा को भी आप यहां से तोड़ ही लीजिए, देखिए चित्र में, देखो ये छोटो ई अल्फा है, तो अल्फा के सामने का ई भुजा क्या होगा, लंब, ये वाला भुजा क्या होगा, कर्ण, और ये वाला भुजा क्या होगा। अब साइन लेना है तो साइन में क्या होगा, साइन में क्या होगा, लंब बटा कर्ण, साइन में क्या होगा। तो लंब कितना है, देखिए यहां से यहाँ ए है, और कर्ण कितना है, आर है, तो ए बटा आर याद रखिएगा, साइन ए बटा आर। अब डीएल का इंटीग्रेशन कितना होगा, यल होगा, डीएक्स का एक्स होता है तो डीएल का यल हो गया। और देखिएगा b इक्वल टू म्यू नोट बटा 4 पाई आई बटा आर स्क्वायर गुना 1, तो क्यूब हो जाएगा ए, और यल लंबाई, अब देखिए ये वृत्ताकार कुंडली है, तो इसका लंबाई कितना होगा, परिधि, और परिधि होता है 2 पाई आर, यानी कि त्रिज्या, और त्रिज्या हम उसमें आर नहीं लेकर के ए लिए हैं चित्र में, तो हम 2 पाई आर नहीं लिख करके 2 पाई ए लिखेंगे। अब यहां से देखिएगा 2 पाई से 2 कैंसिल होगा, और तो ठीक है,
तो बी कितना मिल गया, म्यू नोट बटा 2r³ IA² सही है। अब इसको देखिए, यहां से हम r का मान देखिएगा, चित्र में देखिएगा, r क्या है, कर्ण है ना। तो अगर हम कर्ण निकालेंगे तो कर्ण बराबर क्या होगा, लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। तो अगर हम r को निकालें तो r इक्वल टू होगा लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और इसका क्या होगा, ओवर रूट। तो मान रख दीजिए r का इसमें। तो b इक्वल टू म्यू नोट IA² बटा 2, r का क्यूब करना है। तो r का मान है a² प्लस x², और यहाँ है वर्गमूल। तो वर्गमूल का पावर होता है हाफ। वर्गमूल का पावर कितना होता है, यानी वर्गमूल लिखे या पावर हाफ लिखे की बात है। तो यहाँ का पावर देखिए हो गया हाफ, और पहले से 3 है ये है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम और हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग 3/2 कर देंगे। तो ये आ गया वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का मान, जिसमें ए क्या है, त्रिज्या, एक्स क्या है, वो दूरी जहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। यहां देखिएगा, एक्स वो दूरी है जहां पर निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। क्लियर करिए इसको।